वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 साल में पाक तुर्क तिजारती हुजूम $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। अंकारा में तुर्क पाकिस्तान बिजनेस फोरम के शाइए से खिताब में तुर्क ताजरों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान और तुर्की को बाहमी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तमाम रुकावटें दूर करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों से गुज़श्ता हुकूमत के बुरे सलूक पर भी माज़रत की। कहा दिल दुखता है कि तुर्की के भाइयों के ताउन पर उनके साथ क्या किया गया। Let us remove all those hurdles to promote our investment and our trade between the two countries. Whatever is to be done, let's do it, and do it speedily. Time and tide wait for none. And here I have to say something very frankly and very bluntly. I would like to apologize. I'd like to regret and say sorry for I don't get the right word, bad treatment or maltreatment, whatever, done to some of our Turkish businessmen. I'm very sorry and I apologize in front of you. I feel very bad. हुकूमत का 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 179 रुपये 86 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 174 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 155 रुपये 56 पैसे पर बरकरार रहेगी। आटे की 20 किलो थैली की कीमत 950 रुपये से कम करके 800 रुपये कर दी गई। मार्केट में आटे की 20 किलो थैली की कीमत 1250 रुपये से ज़्यादा है। चीनी की कीमत 85 रुपये किलो से कम करके 70 रुपये किलो कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत घी पर भी फ़ी किलो 100 रुपये सब्सिडी दे रही है। चावल और दालों पर 15 से 20 रुपये फ़ी किलो रियायत दी जा रही है। हुकूमती तर्जुमान ने कहा है कि ये तारीखी रिलीफ पैकेज साबिक हुकूमत की रिलीफ से 50% ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि अगर रूस सस्ते तेल की पेशकश करे और अगर पाकिस्तान पर रूसी तेल खरीदने की पाबंदी ना हो तो यकीनन पाकिस्तान उस पर गौर करेगा। पिछली हुकूमत ने तेल की खरीदारी के लिए रूस से राबता किया था। शायद पाबंदियाँ आयद होने की वजह से रूस ने कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगले बजट में किफ़ायत शआरी बिलखुसूस टैक्सेस में इजाफे के इक़दाम होंगे। IMF चाहता है कि हम पेट्रोल, डीजल और बिजली के शोबे में साबिका हुकूमत की सब्सिडीज़ को ख़त्म करें। वज़ीर आज़म फ्रेंडली प्रोसिक्यूटर के ज़रिए रिकॉर्ड तब्दील कर रहे हैं। अपने और ख़ानदान के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में मदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इल्ज़ाम। एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट से सियासतदानों के तमाम केसेस पर मॉनिटरिंग जज लगाने का मुतालबा। कहा कि नैब बिल में तरमीम बुनियादी तौर पर NRO है। नैब बिल में तरमीम पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ मुहिम को तबाह करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के तमाम केसेस बंद कर दिए जाएंगे। वाज़े नहीं कि ECL रूल्स की वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी। अगर मंजूरी दी गई तो क्या तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद ने खुद को इस अमल से अलग रखा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल मुकदमात में हुकूमती मदाखलत खदशास को नोटिस केस की दूसरी समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि बादी नज़र में 174 अफराद के नाम नैब की मुशावरत के बगैर ECL से निकाले गए। अस्कुद नोटिस केस की आइंदा समात 3 जून को होगी। अदालत ने आइंदा समात पर 174 अफराद की तफसीलात तलब कर लीं। DG FIA और डायरेक्टर लॉ FIA को पेशकश होने का हुक्म। इमरान खान आखिरी दिन तक समझते रहे कि तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही, लेकिन जिस रात MKM और बाप पार्टी तहरीक इंसाफ को छोड़कर चली गई तो खुद शेख रशीद समझ गए थे कि बाप हमारे साथ नहीं रहा। साबिक वज़ीर दाखिला की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू। कहा दुनिया की कोई ताकत इस हुकूमत को नहीं बचा सकती, ये जा रहे हैं।
खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज, अभी पॉसिबल है ना। इमरान खान की अदम एतमाद के दौरान आसिफ अली जरदारी से राबतों की तरदीद, आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज के सामने आने वाली ऑडियो टेप से इजहार ताल्लुकी। कहा कि वो तो 26 साल से कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और नून लीग एक ही हैं। लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के पीछे कोई डील नहीं है। लॉन्ग मार्च ख़त्म ना करते तो खून खराबा होता। इमरान खान ने दावा किया कि हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। ये अभी नहीं बता सकते कि पैगाम किसकी तरफ से आया था। अमेरिका के ज़ेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि PTI हुकूमत ने मुल्क को मसाइल की दलदल में फंसाया। एक जमात हल नहीं निकाल सकती। PDM की तमाम जमातों के इश्तराक से मुल्क को बहरान से निकालेंगे। आइंदा आम इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से लाहेमल तय करेंगे। लंदन में मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबराह साजिद मीर से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा है कि PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया, दोस्त ममालिक को दूर कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी के तूफान की जिम्मेदार इमरान हुकूमत है। विरसे में मिले मसाइल को हल करने में वक्त लगेगा। इमरान खान का PTI कारकुनों के मुसल्लह होने का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी। वफाक ने तहरीक इंसाफ से निमटने के लिए कमर तस्लीम। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बना दी गई। राना सनाउल्लाह ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए वफाक से इजाज़त मांग ली। कहा कि इमरान खान के अपने एतराफ़ के बाद अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। अब ये जहाँ से शुरू करेंगे हम इन्हें वहीं से गिरफ्तार करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद में जितने भी मुजाहरे हुए हमने उनको सहूलत फराहम की। PTI लॉन्ग मार्च के खिलाफ हुकूमत ने गुंडागर्दी की। मर्द पुलिस वाले घरों में घुसे, खवातीन की बेहुरमती की गई। इतना जुल्म कभी किसी आमिर के दौर में भी नहीं हुआ। हम निहत्ते लोगों पर जुल्म के खिलाफ आलमी इदारों में जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग मरीम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा कि इमरान जिहाद नहीं फसाद कर रहे हैं, फसाद का मुकाबला करना जिहाद है। पाकिस्तान की तबाही पर तुले शख्स को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना है। इमरान इक़्तिदार न मिलने पर हर जगह आग लगाने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। क्या फ़र्क रह गया इमरान और दहशतगर्द में? यही दहशतगर्दी करनी है तो चेहरे से सियासी नकाब हटाएं। पाकिस्तान आपके खिलाफ नया रद्दुल फसाद लॉन्च करेगा, फिर रियासत आपका मुकाबला करेगी और जीतेगी। मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने पहले इस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ें दी, मदद के लिए बुलाया, न्यूट्रल रहने का फैसला हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा। कहीं से जवाब न मिला तो अब अदलिया को निशाना बना रहे हैं। वो अदलिया के चंद जजेस को साकिब निसार जैसा बनाना चाहते हैं। इमरान आज अदलिया को इस्तेमाल करेगा तो कल इसी अदलिया को निशाना बनाएगा। इमरान खान में न पाकिस्तानियत है न पाकिस्तान का ख्याल। अपनी बेवकूफ़ी से दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए, दुश्मनों की सफ़ में धकेल दिया। तुर्क सरमायाकारों के साथ जो किया उस तबाही का अजाला करने शहबाज शरीफ तुर्की गए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी कब्र खुद खोदेगी और इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी मौत को दावत देगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि लॉन्ग मार्च के शुरका पर फायरिंग पुलिस ने की है। खवातीन पंजाब असेंबली ने मुश्तरका तौर पर इस्तेहकाक कमेटी में यह मामला लेकर जाने का फैसला किया है कि असेंबली हुदूद में बगैर स्पीकर की इजाज़त के पुलिस ने पकड़ धकड़ की। सीनियर वजीर पंजाब असेंबली अवैस लगारी का कहना था कि परवेज़ इलाही ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, पंजाब असेंबली में इस्तेहकाक कमेटी ही नहीं है। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं कि आपने ही लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी थी, अब इस इजाज़त के नताइज देख लें। इमरान खान खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके पास असलहा मौजूद था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए बोले, अगर ये दोबारा वफाक पर हमलावर होने आए तो इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज करवाना चाहिए।
कराची के इलाके सखी हसन में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया जबकि एक शहरी भी जाँ बहक हुआ। पुलिस हुक्काम का दावा है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद फायरिंग का तबादला हुआ। तहकीकात कर रहे हैं कि शहरी को किसकी गोली लगी। मदीना कॉलोनी सेक्टर D3 में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 3 मोटरसाइकिलों पर 6 मुलजमान सवार थे। एहलकार को 8 गोलियां लगीं। डिफेंस फेज़ 8 में 75 साल के शख्स ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। अहल खाना ने गोली की आवाज़ पर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला। सदर में मुलजिम ने फ्लैट से कूद कर मुबैना खुदकुशी कर ली। लियारी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद ज़ख्मी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें बरामद। लाशें मियाँ बीवी और 3 बच्चियों की हैं। DPO ने इब्तदाई तफ्तीश के हवाले से दावा किया है कि इमरान ने पहली बीवी और 3 बच्चियों को कत्ल किया और फिर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इलाका मकीनों के मुताबिक खुदकुशी करने वाला इमरान रेहड़ी पर सब्जियां फरोख्त करता था और मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। IG पंजाब ने RPO और DG खान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। आज से यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया गया। 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपये तक इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमत 555 रुपये किलो तक जा पहुँची। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल की फ़ी लीटर कीमत में 213 रुपये तक इजाफा। कीमत 605 रुपये तक पहुँच गई। LPG की फ़ी किलो कीमत में 13 रुपये कमी। नोटिफिकेशन जारी। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 155 रुपये की कमी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2581 रुपये हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9931 रुपये मुकर्रर। हुकूमत ने खाद की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नोटिफिकेशन वापसी का इत्तलाक फौरी होगा। हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते खाद की सरकारी सतह पर कीमत में 389 रुपये तक कमी की थी। खाद के 50 किलो थैले की रिटेल कीमत 1768 रुपये मुकर्रर की गई थी। अब खाद का 50 किलो का थैला पुरानी कीमत पर ही मिल सकेगा। रायबरेली में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 शहरी जाँ बहक, मुलजमान फरार। IG पंजाब का कत्ल की वारदात का नोटिस। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियाँ जारी कर दी। हल्का बंदियों की तहत कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 336 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के इंजमाम से कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हुई। मौजूदा कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 342 है। कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तें 266, ख़वातीन की नशिस्तें 60 होंगी। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें 10 होंगी। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 16, खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्तें 45, पंजाब से 141, सिंध से 61 और इस्लामाबाद से 3 होंगी। बलूचिस्तान असम्बली की कुल नशिस्तें 65, जनरल नशिस्तें 51 होंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तें 145 और जनरल नशिस्तें 115 होंगी। पंजाब असम्बली में नशिस्तें 371 और जनरल नशिस्तें 297 होंगी। सिंध असम्बली में नशिस्तें 168 और जनरल नशिस्तें 130 होंगी। में कौन बसते हैं आपको पता है? कौन बसते हैं? वहाँ का कल्चर क्या आपको पता है? कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। राणा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ असला तुसी ते गंदे असले दे हो, सानू पता है। जो कुछ फिर वहां से निकलेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुआविन खुसूसी शहबाज गिल लसानियत की आग भड़काने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज गिल हुकूमत के खिलाफ नफरत की फसल बोने लगे। मारने की धमकियां देने पर उतर आए। डोले खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग रहते हैं जो एक थप्पड़ का जवाब 10 नस्लों तक देना जानते हैं। हुकूमती कार्रवाई के जवाब में जो हथियार ये निकाल कर लाएंगे उसका तो हुकूमत को भी पता नहीं चलेगा। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 14 अरब रुपए से ज़्यादा की माली बेकायदगियों का इंकशाफ।
ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मंजूर नज़र अफराद को ठेकों की मद में ख़जाने को 1 अरब से ज़्यादा को नुकसान हुआ। शाहराहों की तामीर पर मुख्तस बजट से 1 अरब 26 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी खर्च किए गए। अथॉरिटी ने 2 अरब 73 करोड़ 10 लाख रुपए के बिलाजवाज अखराजात किए। रिपोर्ट में रिटायर्ड मुलाजमीन की कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने पर 1 करोड़ रुपए नुकसान की भी निशानदही। कमर्शियल यूनिट्स की इंस्पेक्शन ना करने से खजाने को 1 अरब 19 करोड़ 24 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बच्चों से ज़्यादती के मुजरिम को सजाए मौत या उम्र कैद दी जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने चाइल्ड प्रोटेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बच्चों से ज़्यादती की वीडियो बनाने वाले को 14 साल कैद और 20 से 70 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जिनसी ज़्यादती की वीडियो शेयर करने वालों को 10 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। बच्चों से बदफेली पर 20 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। बच्चों की स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम को 14 साल से उम्र कैद तक की सज़ा दी जाएगी। बच्चों से जिनसी तशद्दुद के मुकदमात की समाअत तहफ़्फ़ुज़ अतवाल अदालतों में होगी। जिनसी ज़्यादती के मुकदमे की समाअत 30 दिन के अंदर मुकम्मल की जाएगी। DNA रिपोर्ट और वीडियो को अदालत में बतौर सबूत तस्लीम किया जाएगा। बच्चों के साथ हर किस्म के जराइम नाकाबिले मुआफ़ी होंगे। जिनसी ज़्यादती के मुलजिम को मुलाजमत पर नहीं रखा जाएगा। मुलजिम को नौकरी देने वाले इदारे को भी 5 साल कैद या 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। बच्चों से ज़्यादती के मुलजिमान की अवामी मकामात में दाखिले पर पाबंदी होगी। बच्चों से ज़्यादती के मुलजिमान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पार्क्स में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गैर मुइना मुद्दत के लिए जंगबंदी कर दी। जंगबंदी काबुल में पाकिस्तानी वफ्द और कालेदम TTP के दरमियान मुज़ाकरात के बाद हुई। जंगबंदी की मुद्दत 30 मई को ख़त्म होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंकारा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तुर्क फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क वज़ीर दिफा और हुक्काम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अंकारा की इमारतों को पाकिस्तान और तुर्की के परचमों के रंगों में रंग दिया गया। सिंतास मुआहदे से रूगर्दानी काबिल कबूल नहीं, पाकिस्तानी वफ़द ने भारत को आगाह कर दिया। नई दिल्ली में पाक भारत आबी तनाज़े पर मुज़ाकरात, सैलाब की मालूमात की पेशगी इत्तला और मुस्तकिल इंडस कमीशन की रिपोर्ट पर दस्तखत। पाकिस्तान ने मगरबी दरियाओं पर भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों पर एतराज़ात से आगाह किया। भारत के दीगर मनसूबों पर भी पाकिस्तान ने जवाब तलब किया है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत ने अगले फ्लड सीज़न के बाद मुआयने का इंतज़ाम करने की यकीन दहानी कराई। भारत ने पाकिस्तान के तस्फिया तलब एतराज़ात अगले इजलास में रखने की यकीन दहानी कराई। भारत अफगानिस्तान में अपना सफारतखाना जल्द खोल लेगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में फ्यूल की कीमतों में तकरीबन 15% इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में पाकिस्तानी 27 रुपये का इजाफा किया गया। अब 1 लीटर पेट्रोल 4.15 दिरहम यानी 225 पाकिस्तानी रुपये में मिलेगा। गुज़श्ता महीने UAE में फ़ी लीटर फ्यूल की कीमत 198 पाकिस्तानी रुपये थी। जनवरी से अब तक अमारात में पेट्रोल की कीमत दुगनी हो चुकी है। माली साल के पहले 11 महीने में 5,349 अरब रुपये टैक्स जमा। FBR के मुताबिक जुलाई तक मई टैक्स रेवेन्यू में 28.4% इजाफा रिकॉर्ड। कराची से जुलाई 2021 से मई 2022 तक टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड। 10 महीने में कराची से 1.25 खरब रुपये से ज़्यादा टैक्स वसूल किया गया। जिनसी स्कैंडल पर बरतानिया के शहजादा एंड्रयू को माफ़ कर देना चाहिए। आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेलबी का इंटरव्यू। बोले ड्यूक ऑफ यॉर्क अपनी इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर हर शख्स को एक कदम पीछे हटना चाहिए। मलका एलिज़ाबेथ के बड़े बेटे शहजादा एंड्रयू जेफरी एप्स्टीन जिनसी स्कैंडल में मुलव्विस करार दिए गए थे। शहजादे पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 17 बरस की लड़की से जिनसी ताल्लुक़ रखा। 12 मिलियन पाउंड देकर मामला ख़त्म करा लिया। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप और उनकी साबिका बीवी
एम्बर हर्ड केस का फैसला ना सुनाया जा सका। घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ाम का सामना करने वाले जॉनी डेप को सज़ा होगी या एम्बर हर्ड मुजरिम ठहरेंगी। ज्यूरी की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। एम्बर हर्ड का दावा है कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के हीरो ने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। डेप कहते हैं कि हर्ड झगड़ालू बीवी थी, बोतल मारकर उंगली काट दी थी। स्टार्स के मद्दा फैसले के मुंतज़िर। कौमी स्क्वाड का तरबीती कैंप आज से 4 जून तक लाहौर में लगाया जाएगा। कौमी स्क्वाड 5 जून को मुल्तान पहुंचेगा। पहला पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे मैच 8 जून को मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। और एशिया कप हॉकी में 5वीं पोजीशन के लिए आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। जकार्ता में खेले जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे शुरू होगा।